कल जब मैंने बाल कटाए थे तो बड़ा वैसा कौवा सा लग रहा था, आज तो मैं थोड़ा सही सा लग रहा हूँ। कल शायद मैंने शर्ट पहन रखी थी, शर्ट में ना मैं बिल्कुल बेकार लगता हूँ। मैं टी शर्ट मुझे बढ़िया लगती है एकदम, इसमें मैं ना कंफर्टेबल फील करता हूँ। सो अभी मैं हूँ गुलबाइबा मेट्रो स्टेशन के पास। ये गुलबाइबा का मेट्रो स्टेशन है और इस समय मैं यहाँ की कार की पार्किंग में खड़ा हूँ। और कल का जो आपने व्लॉग देखा था वो था मैरीटाइम सिटी का, जो कि गुलबाइबा से कोई 8 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे गया था पैदल चलकर। और वो देखो जो सिटी है ना वो उस पार है ना। वहाँ पे एक लैंडमार्क था जो कि बिल्डिंग थी, मैंने आपको दिखाई थी, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। और उसी जगह पर बड़े बड़े शिप खड़े होते हैं। तो देखो वो मैंने कहा था ना, वो इस साइड से उस साइड जाने के लिए मेरे को 8 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ा। और देखो पूरी सामने वो बिल्डिंग अगर आपको दिख रही हो है ना, मैं जूम कर दूंगा इसमें। वो देखो पूरी सामने है वो बिल्डिंग और वहीं पे शिप खड़ा है। तो यहाँ से वहाँ जाने के लिए 8 किलोमीटर का रास्ता तय करा मैंने। और उस सिटी का नाम था मैरीटाइम सिटी, जो कि आपने देखी थी। वहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है। वहाँ पे प्राइवेट शिप खड़े हैं, मतलब जैसे ये प्राइवेट गाड़ियाँ हैं, सबकी किसी ना किसी की अपनी होगी। इस समय मैं यहाँ की पार्किंग में हूँ। अब ऐसा बेंटले, तुम्हारी रेंज रोवर, सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, मर्सिडीज़, एक से एक गाड़ी खड़ी है। अपने पास क्या है, 2 जूते, इन्हें पहन के फिर हो जाऊँ मैं। सो वेल हाय, राम राम सारे ने, कैसे सारे के सारे। मेरा नाम अंश और आप सभी का स्वागत है फिर से एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ, कुछ नया दिखाने वाला हूँ। हमारे यहाँ पे एक ब्रिज है, उसको बोलते हैं इन्फिनिटी ब्रिज। उस ब्रिज की ख़ास बात क्या है? उस ब्रिज की ख़ास बात ये है कि वो जब रात को चलता है ना, जब रात होती है तो वो रात को उसके क्या बोलते हैं, जैसे हमारा इंडियन फ्लैग होता है ना, ऐसे यहाँ का दुबई का फ्लैग है, उस तरीके की उसमें लाइट जलती है। कब जलती है? रात को जलती है। तो आज मैं आपको वो ब्रिज दिखाने वाला हूँ। और वो जो ब्रिज है ना, जब आप उसको देखोगे उसका इंटीरियर कैसा बनाया हुआ, और शायद मुझे जहाँ तक उम्मीद है वो सारा का सारा लोहे से बना रखा है इन्होंने, तो मैं आपको दिखाऊँगा। और ये देखो, ये सारा गुलबाइबा पार्क है, गुलबाइबा मेट्रो स्टेशन का। इस समय बिल्कुल खाली पड़ा है ना। खाली इसलिए पड़ा है क्योंकि धूप है ना। एक जोड़ा बैठा है सामने, बस वो गुटरगू कर रहा है। और ये देखो मेरे फुहारे चल रहे हैं। सामने कैंटीन है, खाना पीना हो सकता है वहाँ से। तो चलो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि वो जो इन्फिनिटी ब्रिज है वो कहाँ पर है, वो कैसे दिखता है, ठीक है ना। तो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड बेबी हियर मियां। तो अभी जो मैं हूँ इस समय हूँ शारजा बोट स्टेशन पे। शारजा बोट स्टेशन ये सामने है, देखो मैं दिखाता हूँ। ये यहाँ से शारजा के लिए बोट जाती है और उधर सामने डेरा के लिए है। और देखो आज हम कहाँ जाने वाले हैं। वो जो ब्रिज दिख रहा है ना सामने, उसको बोलते हैं इन्फिनिटी ब्रिज। तो आज मैं आपको वहाँ पे लेके जाने वाला हूँ। और देखो समुद्र कितना शांत है इस समय, कोई नहीं है इस समय यहाँ से, सारा का सारा बिल्कुल समुद्र इस समय शांत पड़ा है। और मैंने आपको जैसे बता ही दिया है, वो जो मेरे पीछे जो ब्रिज दिखाई दे रहा है इन्फिनिटी ब्रिज, आज मैं आपको वहाँ पे ले जाने वाला हूँ। और वहाँ तक ले जाता आप ये जो स्पेस देख रहे हो है ना, ये सारा कवर करने वाला हूँ मैं। और इस स्पेस में ज़्यादातर क्या है, इस स्पेस में ज़्यादातर मस्जिद है, म्यूज़ियम है, लोगों के घर हैं। मैं एक ये जो सामने वाला है ना, ये सामने वाला, यहाँ पे ये ना, ये सामने वाला घर है, ये कोई म्यूज़ियम नहीं है। मैंने इनसे बात करी थी, क्या मैं आपके घर की वीडियो बना सकता हूँ। मीन्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि दुबई में कैसे घर होते हैं। और देखो ये ना जो घर हैं ये सारे के सारे ऐसा लगता है कि जैसे बाहर से मिट्टी से बने हुए हैं, पर ये मिट्टी से नहीं बने हुए, ये बजरपुर से, मतलब पत्थर वगैरह लगा के इन्होंने बना रखे हैं। पर बाहर से ऐसा लगता है कि मिट्टी से हैं। और शायद ये मतलब यहाँ पे कोई किसी तरीके की मिट्टी होती होगी, ये इसलिए बना रखे हैं इन्होंने ऐसे बाहर से, क्योंकि अंदर से ठंड रहे। आपने देखा होगा कि एंशिएंट टाइम में क्या करते थे, मिट्टी के कच्चे मकान होते थे और उनमें ना बहुत ज़्यादा ठंड होती थी क्योंकि मिट्टी की वजह से। तो शायद इन्होंने भी कुछ ऐसी कर रखा है। हालांकि इनमें एसी लगी हुई होती है, बिगर एसी के आप 1 घंटे नहीं रह सकते इन कमरों में, इतनी गर्मी हो जाती है दुबई में, बहुत तगड़ी वाली गर्मी है। भाई साहब हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है यहाँ से। मेरे भी बाल मतलब गिरने लगे थे, झड़ने लगे, तो आई गॉट इट कट मैन। तो अभी हम चलते हैं बिना किसी बकैती के उस इन्फिनिटी ब्रिज के पास। और ये देखो फॉरेनर, ये तो बूढ़ी रशियन ले रहा है, इसको कहाँ घुमा रहा है। तो देखो यहाँ इस तरीके के खजूर के पेड़ लगे हुए हैं। और देखो इनको पानी देने के लिए ना यहाँ कोई माली वगैरह नहीं होता, यहाँ पे ना ये पाइप लगे हुए हैं। देखो ये पाइप लगे हुए हैं, इस पाइप से उतना ही पानी निकलता है जितना पानी इस पेड़ को चाहिए, फालतू का पानी नहीं निकलता। यहाँ ऐसा नहीं है कि हाँ कोई पर्टिकुलर आदमी रहेगा पानी देने के लिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पाइप में से पानी निकलता रहेगा और इसको जितनी मात्रा में पानी चाहिए उतना पानी मिलता है। यहाँ पर बैठने के लिए देखो सीट वगैरह बनी हुई हैं। और देखो ये जो आप खंबे देख रहे हो ना,
इन पे ना सोलर पैनल लगा हुआ है, देखो रात को ये जलते हैं, ये सोलर पैनल लगे हुए हैं ये सारे के सारे। तो ये जब रात हो जाती है तो रात को जलते हैं खुद ही। और यहाँ पे बैठने के लिए सीट्स वगैरह हैं, है ना। और ये जो आप देख रहे हो, देखो ये भी एक होटल है। देखो होटल किस तरीके के होते हैं, यहाँ से अराबीना होटल है ये कोई, है ना, अराबीना करके होटल। देखो बाहर से कैसा है पर अंदर से बड़ा अच्छा है। जैसे होटल वाकई में होते हैं ना, एक्चुअल में होटल होते हैं कि हाँ भाई जैसे 5 स्टार प्रॉपर्टी है, 5 स्टार तो नहीं होगा, 2 या 3 स्टार प्रॉपर्टी होगी अंदर से। और बड़े कंडास होते हैं, आपको ऐसे लगने का कि हाँ कहीं आप कोई गाँव में बैठे हो। पर लिखा हुआ है नो फिशिंग, मतलब आप यहाँ पर फिशिंग नहीं कर सकते, आप यहाँ पर समुद्र में मछली नहीं पकड़ सकते। पर वहाँ पर जो इन्फिनिटी ब्रिज है ना, वहाँ पे मैंने लोगों को अक्सर देखा है फ़िश पकड़ते हुए। यहाँ पे फ़िशिंग प्रोहिबिटेड है, पर कुछ हैं जो ज्ञानी होते हैं ना, वे अपना जुगाड़ लगा ही लेते हैं, तो वह वहाँ पे पीछे मछलियाँ पकड़ते हैं, है ना। मेरे को इधर देख के बात करनी पड़ रही है, क्योंकि अगर मैं देखो इधर से बनाता हूँ तो बिल्कुल काला आऊँगा, तो इसलिए मेरे को इधर से देखना पड़ता है। तो कैमरे से मेरा नहीं बनाने को जी नहीं करता। तो अभी हम सामने चल रहे हैं। तो मैं बता रहा हूँ, अगर आप दुबई में आते हो और फिशिंग करने लग जाते हो, अगर आप पकड़े जाते हो, सो यू हैव टू पे फाइन, जैसे मैं पे कर रहा हूँ, समझ लो 10,000 दिरहम, भाई आई हैव टू पे फॉर इट। और देखो यहाँ पे ये छोटे छोटे से रेस्टोरेंट हैं, यहाँ पे बैठ के आप खा सकते हो। देखो इस समय बिल्कुल ये खाली पड़े हैं, खाली इसलिए पड़े हैं, रीज़न एक ही है बस, धूप, समझ रहे हो। धूप भाई साहब इतने कड़ाके की होती है, तुम ना इमेजिन भी नहीं कर सकते वहाँ से बैठ के कि यहाँ किस तरीके की क्या बोलते हैं उसको, धूप होगी। आपने कभी इमेजिन नहीं किया, इतनी तकड़ी गर्मी पड़ती है भाई साहब दुबई में, बहुत ज़्यादा। तो लोग बहुत कमी के साथ दोपहर में घूमने के लिए निकलते हैं। और देखो ये शिप, छोटी सी बोट, ये यहीं पे पड़ी रहती है। देखो यहाँ इसमें ना वे क्या बोलते हैं, देखो पत्थर से इसको बांध रखी है यहाँ से, तो यहीं पे ऐसे तैरती रहती है, बस इसका काम है बस तैरने का। और देखो हेलीकॉप्टर, ये यहीं पे है, आसपास में एयरपोर्ट है ना। और बुर्ज खलीफा कहाँ है, बुर्ज खलीफा इस बिल्डिंग के पीछे है, वो दुपक गई नहीं, बोरी सामने ये वाली बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग कहीं से दिख जाती है, बड़ी बेशरम है भाई साहब। और देखो यहाँ पर ऐसी गलियाँ हैं, हर गली में आपको डस्टबिन रखा हुआ मिल जाएगा। साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। देखो ये नेचुरल पेड़ है, देख रहे हो, तो देखो ये नेचुरल पेड़ है, इसमें पानी के लिए कोई सिस्टम है नहीं है, इसको शायद ये अपने आप से ही पानी देते हैं, अपने आप से पानी पिलाते हैं। ये दुबई की छोटी छोटी गलियाँ हैं, देखो लालटेन वगैरह, अपने कल्चर को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं इस समय लोग हैं, है ना। ये देखो ये भी लैंप है, रात को जलते हैं सारे के सारे। डस्टबिन आपको हर जगह से रखा हुआ मिल जाएगा। सामने भी एक पेड़ दिखाई दे रहा है। तो देखो ये कैमरे लग रहे हैं, हाई सिक्योरिटी कैमरा होते हैं भाई साहब, बहुत तगड़े कैमरे हैं। हमारे वहाँ मिलने मुश्किल तो नहीं है, मिल जाते हैं। कैसी बातें करता हूँ मैं भाई साहब, कैसी बातें बनानी पड़ती है भाई साहब, नहीं तो देखोगे थोड़ी आप। एक पेड़ और मिल गया ये, तो देखो ये यहाँ की गलियाँ हैं भाई साहब। और यहाँ क्या बैठा है काला सा, मैंने सोचा कि काले कलर का बंदर बैठा है, उसको बोलते स्पाइडर मंकी, है ना, पर नहीं। देखो ये छोटी छोटी गलियाँ हैं दुबई की, ये गलियाँ ही हैं चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। आएंगे हम, दोबारा भी आएंगे। बाबा भली करे हमारे महादेव, जय जय श्री राम। देख रहे हो ये गलियाँ हैं दुबई की, और सामने ही म्यूज़ियम है। तो इनमें कुछ घर भी हैं और कुछ तुम्हारे क्या बोलते हैं उसको, म्यूज़ियम भी है। भाई साहब इन गलियों में जाते हुए डर सा लग रहा है, डर इसलिए लग रहा है क्योंकि बिल्कुल सुनसान पड़ी है, मेरे अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं है। देखो सारी की सारी गलियाँ बिल्कुल सुनसान पड़ी हैं, कोई दिखाई दे तो हमारा भी जी सा लग जाए। बड़ी छोटी छोटी गलियाँ हैं यहाँ से, ये पर दुबई की गलियाँ हैं। उधर से देखो एक पीछे से वो आ रहा है, क्या बोलते हैं उसको, जहाज। ओ भाई ये देख रहे हो, ये कितनी सी गली है। ओ भाई देखो गली में लैंप लगा रखा है इन्होंने रात को जलने के लिए। और अभी ना मैं आपको एक कार दिखाता हूँ, बहुत पुराने मॉडल की कार है वे, मतलब जैसे लैंड क्रूज है, शायद वो रेंज रोवर है, उनके पहले मॉडल आया करते थे। तो इन्होंने ना सजा के रख रखे हैं, क्या है में सूट कर एक शोरूम सा बना रखा है, उसमें सजाए हुए इन्होंने। हाय कोई घर मिल जाए तो मैं आपको उसकी वीडियो दिखा दूँ। करते हैं बात किसी ना किसी से, तो आपको घर तो मैं दिखाई। तो देखो ये है वो कार, अब इन्हीं से पूछते हैं टिकट कितने का इनका। हेलो, हाउ मच डू आई नीड टू पे फॉर इट, हाउ मच डू आई नीड टू पे फॉर इट? ओके, आई हैव टू मेक इट ऑफ।
ओके ओके ओके, दैट्स फाइन मैन, फाइन। तो देखो ये खड़ी लैंड क्रूज, ये पहले ऐसी हुआ करती थी। बाय बाय। हमने फिर भी शूट कर ली मना करते करते। सामने से दो अभी भी आ रही हैं, बट इट्स ओके मैन, डेफिनेटली। भाई साहब रूल्स और रेगुलेशन तोड़ोगे तो फाइन तो पे करना पड़ेगा, बट मेरा ऑलरेडी हो रखा है, सो आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ दैट। म्यूज़ियम के नाम लिखे हुए हैं कि यहाँ पे इस तरीके के म्यूज़ियम है। लाइफ ऑफ लैंड है, गेमिंग सिटी है, ये ट्रेडिशनल हेल्थ केयर है, पब्लिक टॉयलेट है, रेजिडेंशियल एरिया भी है यहाँ पे। तो इधर है वो कौन से वाला, लाइफ ऑफ लैंड, इधर है लाइफ ऑफ लैंड का म्यूज़ियम। बट मेरे को म्यूज़ियम में जाना नहीं है, क्योंकि एक दो दिरहम करके मैं इन चीज़ों को नहीं देखने वाला, समझ रहे हो। मैं भाई साहब बुर्ज खलीफा पे नहीं गया, डायरेक्ट बात पैसों की नहीं है, मेरा ना जी नहीं करता बस इसलिए मैं जाता नहीं। तो अभी हम कब है, ब्रिज कहाँ गया, वो ब्रिज कहाँ गया, ब्रिज अभी हाँ यहाँ से उस साइड में चला गया। वो देखो अब ब्रिज दिखना बंद हो गया, हम इतने पास आ चुके हैं इस ब्रिज के पास। जो बेचारे लेबर होते हैं ना, बड़े ही उन्हें देख के तरस सा आता है। अभी जैसे ये भाई गया, मतलब ये आया होगा यहाँ पे सपने लेके दुबई में, हाँ वही ऐश करेंगे, बट यहाँ के पता लगता है कि असलियत में दुबई क्या है भाई साहब। तो मैं ना पानी के लिए तरस जाओगे, दुबई ऐसी चीज़ है, सांस लेने का भी पैसा लेते हैं, सांस लेने तक का पैसा आपको देना पड़ेगा, समझ रहे हो। और वो देखो सामने दो शिप खड़े हैं, शारजा वाला बोट स्टेशन था वही, और वो बुर्ज खलीफा है इसकी। यहाँ याद रहेगी बुर्ज खलीफा मुझे हमेशा, ऑलवेज। सामने से 2-3 आदमी आ रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं, पर मैं जाऊंगा नहीं, शायद सिक्योरिटी वाले हैं, मैं यहाँ से भाग लेता हूँ, समझ लो, यहाँ से गायब हो लेता हूँ। कहाँ को जाऊँ हम कहीं भी जा सकता है, बट इनके हाथ नहीं आएगा पे भी। देखो ये है दुबई के घर कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं दुबई में घर, देख लो कैसे बनाए हुए, तो बड़े ही प्यारे घर हैं, देख लो जैसे पुराने ज़माने में एंशिएंट टाइम में होते थे ना घर, इस तरीके से। पर हर घर में मतलब हर उस पे गेट पे ना एक कैमरा लगा रखा है इन्होंने, और सामने से सिक्योरिटी वाले आ रहे हैं, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, मेरी तरफ को हाय हेलो कर रहे हैं। बट मैं यहाँ से निकल लेता हूँ, फ़ायदा इसी में ही है, क्योंकि बड़ी लकड़ी लेना बहुत बुरा पड़ा था मेरे को। चलो चलते हैं, थोड़ा सा इधर उधर को मिलते हैं आपसे। और देखो ये शिप फतेह नाम से है, और ये रात को ही चलेगा, वही पार्टी वेयर शिप है, पार्टी वगैरह करते हैं इसमें। यहाँ से जाने का रास्ता, इसका टिकट होगा कोई 30 से 40 दिरहम का टिकट होगा, 30-40 दिरहम दो और घूमो इस पर। फतेह नाम है, इस पर फतेह करो, 30-40 दिरहम देंगे। भाई साहब पसीने देखो कितने आ रहे हैं इस पर फतेह करने के लिए। ये रास्ता है, यहाँ से जा सकते हो। देखो इस समय क्लोज़ है, क्योंकि कोई आने का ही नहीं, कोई जाने का ही नहीं, रात को ही खुलेगा ये सारा का सारा। और देखो ये पास आ चुके हैं मेरा, और मुझे लगा था कि सिक्योरिटी गार्ड हैं, ये वैसे ही मुझे बुला रहे थे, ये यहाँ पे वर्कर हैं, काम करते हैं, वैसे ही हाय हेलो कर रहे थे, नो एक ब्लॉगर है, बस इसी तरीके से। तो मैं ना इस समय उस ब्रिज के बहुत पास आ चुका हूँ। देखो आपको अगर दिख रहा होगा पीछे, ये पीछे मेरा दिख रहा है, दिख गया होगा है ना। इस ओ भाई सब कैमरे पे से पन्नी उतार दी, तो देखो ना कैमरे पे पन्नी चढ़ रही थी, उतार दी हमने। तो देखो मैं दिखाता हूँ, पूरा सामने इन्फिनिटी ब्रिज, हम उसके कितने पास आ गए। वो भी वहाँ से कम, वो जहाँ जिस जगह थे ना, वो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल पास में होगा, पर वहाँ से 4 किलोमीटर इसको बोलते हैं इन्फिनिटी ब्रिज। और यहाँ की सड़कें देखो, चेक करो गाइस, यहाँ पे एक से एक लग्जरी कार चलती है, एक से एक। यहाँ पे जो रॉयल्स रॉय है ना, वो है, सही बात बताऊँ, वो है तो रईसों की, जो यहाँ के रईस है वही अफोर्ड कर सकते हैं उसको। 4-4, 5-5 करोड़ की कार है वे, उससे ज़्यादा तो उनका टैक्स, जो भी यहाँ पे रोड टैक्स लेते होंगे। और देखो वो बिल्डिंग हो रही जहाँ पर हम कल गए थे मैरीटाइम सिटी में, और देखो बड़े बड़े शिप वहाँ पे खड़े हैं वे, दूसरी कार, बड़े बड़े शिप है सारे रिपेयरिंग के लिए। तो चलो अभी हम वहाँ चल रहे हैं मैरीटाइम सिटी, वो सॉरी इन्फिनिटी टावर के पास। दुबई में ना थार की जगह ना ये जीप चलती हैं, बहुत तगड़ी जीप हैं। ये तो बिल्कुल नॉर्मल जीप है। एक यहाँ पे एक गाड़ी है, उसका नाम है रूबिकॉन, भाई सब बहुत तगड़ी गाड़ी है रूबिकॉन। मैंने शायद मतलब मेरा भी वो व्लॉग में आई नहीं, मैंने कैप्चर नहीं करी, बट ये जो है ना, ये दिखने में तो थार जैसी है, बिल्कुल थार को टक्कर देगी, बिल्कुल तगड़ी वाली। देखो इसको बोलते हैं जीप। यहाँ पे ना ये जीप ही चलाना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ सफारी करते हैं। स्कॉर्पियो भी बढ़िया गाड़ी है यहाँ पे सफारी करने के लिए। आप अगर यहाँ डेजर्ट सफारी करने के लिए जाओगे तो वहाँ पे आपको मिलेगी वो गाड़ी ज़्यादातर।
वहाँ पर सफारी के लिए यूज़ किया जाता है इनका जीपों का, स्कॉर्पियो का, बुलेरो तो यहाँ पता नहीं है। छोटी मोटी गाड़ी तो ये रखते ही नहीं, बिल्कुल नहीं रखते। और ये देखो मेरे पीछे का ये सब वही है इन्फिनिटी टावर, आने वाला है, पहुँचने वाले हैं उसके पास। देखना है कि मर्सिडीज़ खड़ी, एक कि मर्सिडीज़ खड़ी, ये निशान की खड़ी है, इधर ये पोर्शे खड़ी है, उधर रेंज रोवर खड़ी है, उधर मर्सिडीज़ खड़ी है। ऐसे कार दिखाते तो बावला हो जाऊँगा मैं। ये पूरी पार्किंग में यहाँ से मतलब सारी लग्जरी कार हैं, BMW सब। और देखो ये वो जगह है जहाँ पर ना फिशिंग करते हैं लोग अक्सर आकर। इस समय तो अभी पुलिस जो है वो गश्त पे है, गश्त लगा रही है। मैंने अक्सर देखा लोगों यहाँ पे फ़िशिंग करते हुए इस जगह। यहाँ पे थे हुए उस दिन 2-3 लड़के थे हुए यहाँ पे फ़िशिंग कर रहे थे, यहीं पे बैठ के अपना फ़िशिंग करते हुए ये उस जगह। तो देखो इस जगह वे फ़िश वगैरह पकड़ते हैं। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वार्निंग, दिस एरिया इज़ मॉनिटर्ड बाय सर्विसिंग CCTV कैमरे, मतलब उसकी नज़र में हो आप CCTV की। सीधी सी बात ये है, ठीक है ना। यहाँ से देखो ये बगुला मछली पकड़, ये मछली खाने के लिए आया होगा, यहाँ से मछली खाएगा और पकड़ेगा, देख रहे हो। तो यही वो जगह है जहाँ पे फ़िशिंग कर लेते हैं लोग। पर यहाँ पे लिखा हुआ है ये एरिया जो है अंडर CCTV कैमरे में है। तो मैं अभी यहाँ चल दूँ, मैं थोड़ा सा रिस्क इसलिए ले लेता हूँ क्योंकि मेरे को फ़ाइन लगा हुआ है, ठीक है ना। तो मुझे तो अभी ये वार्निंग दे के छोड़ देंगे। हमको फिर किसी ने बुला लिया, देखते हैं। जी भैया, गुड मैन, यू टेल, shall I shoot? What is your channel name? My channel name is Inshufar. Huh? Inshufar. You are from I'm from India. India. Of course. What's your name? My name is Ajit. Adit. Yeah. Nice name, man. Ajit. I am from Sri Lanka. Sri Lanka. Arey wow. Nice to meet you, brother. Wait, give me your channel name. I will Okay, subscribe for you. Let me do it. NSHUFER. क्या कर रहे हैं वो लोग? Here you are, man. Thank you very much. This is me. I'm new to Dubai. How many subscribe you have? I have 1800. क्या बोला ना? Shiva. 1800. Okay. Okay, man. Nice to meet you. Have a great time. देखो ये भी सिक्योरिटी वाले हैं, मतलब ये वर्कर्स हैं बेचारे, इन्होंने पकड़ा छोड़ दिया। चैनल का नाम पूछा, यो समझ में नहीं आता कभी क्या बोलूँ, बस समझ जाया करो, दिल की बात है, समझ रहे हो। तो तुम फैन फॉलोइंग देख रहे हो अपने भाई की, कहाँ तक है? श्रीलंका तक है। Do you hear me, baby? He was from Sri Lanka and he was quite good, baby. I was scared might like charge fine for me, man, but he did not, baby, because the name is Inshufar Harms, baby. ऐसे बकैती करता रहा हूँ मैं देखो सामने से जा रहा था, पर वो सामने से आगे रास्ता बंद है क्योंकि यहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है। यहाँ शिप लोड वोड हो रहे हैं, छोटे मोटे शिप। और एक शिप वो आ रहा सामने से, दिखने का नहीं तुम्हें, पर मैं दिखाना भी नहीं तो चाह रहा, मैं बार शिप ही दिखाता रहा हूँ तुम्हें। चलो फिर भी दिखाई देता हूँ। देखो हो रहा सामने से आ रहा, तितर था हो रहा, दिख रहा ना? दिख रहा तो मैं क्या करूँ? रेंज रोवर देखो, ये खड़ी रेंज रोवर, ये खड़ी पोर्शे। I'll come later, man. I'm going somewhere. देखो सामने वाला बुला रहा है मेरे को, पाकिस्तानी है, क्या करना चाहता है वो? चाय के पैसे मांग रहा है मेरे से, मैं कहाँ से दूँ? मैं जब भी मैं ना मैं पैसे कैरी नहीं करता क्योंकि अभी तक मैं देखो कितने दिन से यहाँ पर हूँ, मैंने अभी तक अपनी जेब से एक भी रुपया खर्च नहीं करा। जो अवनीश भैया हैं वही सारा करते हैं, मैंने जितना भी अमाउंट था सब उन्हें दे रखा है, सब वही काम करते, मतलब वही पे करते हैं मेरा, मतलब उन्हीं के टुकड़ों पर मैं जी रहा हूँ। देखो तुम्हारे भाई को एक चीज़ दिखाई दी है जिससे मेरे को हिंदुस्तान की याद आ गई। बरगद का पेड़ देखो सामने, ये बरगद का पेड़ है, देख रहे हो? अगर ये हमारे हिंदुस्तान में होता तो इसके नीचे देवता होते है ना, पूजा इसमें लाल धागा बंधा हुआ होता बहुत सारी। और यहाँ तो कोई क्या ही करेगा। देखो कितना बड़ा है, विशाल एकदम भव्य। अगर ये हमारे हिंदुस्तान में होता तो इसकी इतनी पूजा होती भाई साहब। ये तो कुछ नहीं करते, ये कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते। जय जय श्री राम, जय बाबा। तो फाइनली दोस्तों हम इस ब्रिज के देखो कितने पास आ गए, और देख लो यही है इसका व्यू, ठीक है ना? चेक करो कैसा ब्रिज है। इसके नीचे देखो शिप खड़ा है, एक बोरा, अरे एक बोरा, अरे एक वो बीच में से आ रहा है, ठीक है ना? ये सब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। और ये कहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं ऐसे ऐसे शिप? ये बस दुबई में, यहाँ से वहाँ तक माल पहुँचाते हैं समुद्र के जरिए। सारा का सारा जो दुबई है समुद्र पे है आधे से ज़्यादा। ये समुद्र में जहाँ खरीद लें और फिर उसे ही तैयार करते हैं। देखो तो ये है इन्फिनिटी ब्रिज। इसमें जो पाइप देख रहे हो ना, ये बड़े बड़े, ये रात को जलते हैं किस
तरीके से जैसे यहाँ का जो फ्लैग है ना उसी के एंगल में ये सारे के सारे दोनों के दोनों जब रात को चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे इनका झंडा मतलब होस्ट हो रहा हो, है ना। और वो सामने बुर्ज खलीफा भाई सब बड़ी बेशरम है। तो देखो ये है तुम्हारा इन्फिनिटी ब्रिज। और देखो इसके ऊपर आ रहे जा रहे हैं, ऊपर वर्कर्स काम कर रहे हैं शायद। तो देखो सामने शिपारा दिख रहा है आता हुआ। सो फाइनली दोस्तों हम आ ही गए अपनी डेस्टिनेशन पे। तो देखो ये है वो ब्रिज जिसके बारे में मैंने आपसे बताया था कि आज मैं आपको यहाँ लेके चलूँगा। तो फाइनली वी आर हियर। देखो किस तरीके से बनाया हुआ है। और एक उसकी मज़े की बात बताऊँ, ये जो शिप है ना ये बजरपुर सीमेंट रेत वगैरह सरियों से नहीं बना रखा, पता नहीं कैसी धातु है ये जिस धातु से बनाया हुआ है। और देखो पुल में भी इन्होंने शीशे लगा रखे हैं, इनकी कारीगरी देखो भाई साहब। ये सारा का सारा जो इन्होंने पुल बना रखा है बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रिज लगता है मेरे को, बहुत तगड़ा, इसलिए मैं आपको यहाँ पे लेकर आया हूँ। देख रहे हो कैसे 12 सिंगे सींग से निकल रहे इसके, बहुत ही तगड़ा है। और यहाँ पे ना लिखा हुआ है कि फ़ोटोग्राफी अलाउ नहीं है, बट चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखो मेरे सामने वे फ़िशिंग कर रहे हैं, फ़िश पकड़ रहे हैं वे, देखो उनके पास हाथ में वो है। और फिलहाल तुम ये देखो, पता नहीं किस धातु से इन्होंने बना रखा है भाई साहब, देख रहे हो। देखो ये सीमेंट से नहीं बना हुआ, पता नहीं किस धातु का है। लोहा तो है नहीं, लोहा तो गल जाता भाई साहब पानी में, देख रहे हो। तो देखो आगे भी समुद्र है। और देखो वो जो उस पार है वो उस पार डेरा है, हम इस पार रहते हैं, इस पार ही बरदुबई है। डेरा का भी मैं आपको टूर दे चुका हूँ, तो वहाँ जाने की ज़रूरत है नहीं। और देखो सामने शिप खड़े में, छोटे छोटे नहीं बहुत बड़े बड़े शिप हैं वे तो बस दुबई में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, वो बिल्डिंग दिखाई दे रही, हाँ दिखाई दे रही है वो बिल्डिंग, यहाँ से भी दिखाई दे रही। और ही सामने ये देखो ये भाई फ़िशिंग कर रहे हैं, फ़िश पकड़ रहे हैं आज ही। फिशिंग इज़ प्रोहिबिटेड बट इवन दे आर डूइंग। देखो दे आर फिशिंग मैन। नहीं है, देखो ये सामने सारा का सारा ये शिप लोडिंग अनलोडिंग का काम होता है ऐसे। तो देखो इसको देखकर चल दिए, नहीं डालने का भाई, टेंशन न ले। वो है ना देखो ये मना कर रहा है कि मेरी वीडियो मत डालो, वो ये यहाँ पे फिशिंग प्रोहिबिटेड है। तो चलो आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं। बाय, नाइस टू सी यू, छाओ बेबी, हर हर महादेव, जय जय श्री राम। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। सो नाउ सी यू नेक्स्ट वीडियो, छाओ बेबी डेटा। तो भाइयों देखो इन्होंने ये मछलियाँ पकड़ रखी हैं, इसमें जिंदी हैं, दे आर लाइव मैन, पानी डाल रखा। मर गई भाई सब निकल लिए, तो ये तो मर गई, अब तो निकल ली है, चल रही भाई सब, सांसें चल रही है इनकी। नाइस टू सी यू। हाँ दोस्तों मैं आपको एक नाव दिखाता हूँ, इस पे दिखाया गया है कि समुद्र में माल कैसे ले जाया करते थे, मतलब नाव में कैसे माल चढ़ाया करते थे। तो देखो ये है वो नाव, और देखो ये नीचे ऊपर से पकड़ रहा है और ये नीचे से पकड़ाएगा इसको, यहाँ ऐसे माल। देखो इसके कंधे पे कुछ रखा होगा जो कि अभी इस समय नहीं है, ये इस समय यहाँ पे माल घसीट के ला रहे हैं यहाँ से इस तरीके से। तो ये यहाँ से माल ले जाके इसे देंगे और फिर ये इसे देगा और ये फिर माल ऊपर रख देगा, इस तरीके से दिखाया गया है इस नाव में। तो इनका पुराना कल्चर है, पहले ज़माने में ये कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट मतलब नाव में माल को चढ़ाया करते थे। अब तो इनके पास भाई साहब बड़ी बड़ी क्रेनें हैं, बुलडोज़र हैं, है ना। जैसे मैं दिखाता हूँ उस साइड में देखो वेरी, ये अभी तो वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और ये देखो शिप आ रहा है। तो अब तो इनके पास वर्ल्ड की फर्स्ट क्लास चीज़ें हैं सारी की सारी। वो मस्जिद दिखाता हूँ, पुराने ज़माने में मस्जिद कैसे हुआ करती थी दुबई में, और आज भी ऐसी हैं जैसे पुराने ज़माने में हुआ करती थी। इस समय ये जो सामने देख रहे हो ये मेरे मस्जिद है, और इसमें मैंने अभी पानी पिया है, प्यास लग रही थी तो मैं यहाँ पे पानी पीने चला गया। देखो मैं दिखाता हूँ आपको ये अंदर से। तो ये मस्जिद थी, ज़्यादा अंदर में जा नहीं पाया, बस पानी पी के आ गया था। देखो यहाँ पर, तो सोचा आपको भी दिखा दो कि दुबई में मस्जिद कैसी होती है। ये सारे के सारे घर हैं यहाँ आसपास। देखो ये वाला घर इस समय बंद है।